स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्राफ्स के मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसी ब्याह पर हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, जिसके अंदर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाले थे, या उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया था इक्वेशन की फॉर्म में, फिर उन इक्वेशन के ग्राफ मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं शायद आपने ग्राफ बना लिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे कि जो भी ग्राफिकल इक्वेशंस होती हैं वो कुछ कंडीशन को फॉलो करती हैं ग्राफ्स बनाते टाइम। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? देखो, अगर कोई भी दो इक्वेशन दी गई है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इस फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर a1 b1 c1 कोई भी कांस्टेंट है, 2 3 4 कुछ भी होता है। इस तरह से दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 कोई भी इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे भी a1 b2 और c2 कुछ भी होते हैं यहाँ पे नंबर्स। ठीक है ना। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता, तब क्या होता है? देखिए कैसे। सपोज एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x और दूसरी गई है 3x प्लस। तो यहां पे अगर हम देखें a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/3 और b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 3/4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो जब ये ऐसा हो, इक्वल ना हो, तो वो उनकी जब ग्राफ्स बनाएंगे हम, तो उन ग्राफ की जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से किसी एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर कर दिए तो उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन होगा उसका, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट है, और जिनके नहीं निकलते वो क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के रेशियो अगर इक्वल आ जाए। कैसे? सपोज एग्जांपल देखते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और सपोज ये इक्वेशन दी गई है, तो यहां पर a1 अपॉन a2 का निकालें हम, कितना आएगा? 2/4, कटने के बाद आंसर 1/2। b1 अपॉन b2 निकालें, 3/6, कटने के बाद आंसर 1/2। c1 अपॉन c2 निकालें तो 5/10, कटने के बाद आंसर 1/2। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीनों कंडीशन देखा जाए, चाहे a1 अपॉन a2 हो, b1 अपॉन b2 हो, या फिर c1 अपॉन c2 हो, तीनों को ही काटने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो अगर जब तीनों के रेशियो इक्वल आते हैं तो ऐसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनको हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते सारे के सारे। ठीक है। इनका अगर ग्राफ बनाते हैं तो उनकी लाइन कॉन्सिडेंट होती है। कॉन्सिडेंट का मतलब एक अगर लाइन आई है तो उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आएगी। अब अगर एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो अब इसका सॉल्यूशन क्या पता होगा? ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इनके सॉल्यूशन को इस तरह से। सेकंड चीज, इक्वेशन और कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट ही कहलाएंगी बिकॉज सॉल्यूशन तो है भाई। अगर एक है तब भी कंसिस्टेंट है, और अगर एक से ज्यादा कितने भी सॉल्यूशन है तब भी इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। बिकॉज अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे वो एक आता है, 10 आते हैं, 20 आते हैं, या इनफाइनाइट आते हैं, तो इक्वेशन क्या कहलाएंगी? वो कंसिस्टेंट। अगर नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर देखें हम तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/4, कटने के बाद 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 3/6, कटने के बाद 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना आएगा? 5/-7। ठीक है, कटेगा ही नहीं है। तो ये दोनों तो इक्वल आए, बट तीसरा इक्वल नहीं आया। तो यहां पर ये कंडीशन फॉलो होती है कि जब आपके दो रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इनका रेशियो तो इक्वल आ गया, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसी इक्वेशन जो होंगी उनका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर आप इसका ग्राफ बनाते भी हो तो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ये गई, तो जब लाइन पैरेलल होंगी, कहीं काटेंगे ही नहीं, तो आंसर कैसे आ सकता है? तो इक्वेशंस कौन सी कहलाएंगी? वो इनकंसिस्टेंट। बिकॉज जिन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता उनको क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट
इक्वेशंस। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर लाइंस उसकी इंटरसेक्ट करेगी, कॉन्सिडेंट करेगी या पैरेलल होगी। तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है और चेक करना है कि वो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जिस कंडीशन को फॉलो करेगा वही उसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगर ये वाले कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, वो इनकंसिस्टेंट, लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल, और सॉल्यूशन कितने होंगे उसके, नो सॉल्यूशन। अगर इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। इसको कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट लाइन और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो बेसिकली आपको जो भी क्वेश्चन उसमें होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, उसमें आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ही फाइंड आउट करना है। एक बात और, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये C1/C2 यहाँ पर है, कई बार इक्वेशन में यहाँ पर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जब लेके आओगे तब भी बात वही आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं इसको ले आऊं यहाँ पर, यहाँ 0 हटा दू इसका और इसको इस तरह से कर दूं, इजिकल टू -5 इजिकल टू -6 हो जाएगा उधर लाकर, तब भी आप जब इसका C1/C2 निकालोगे, ठीक है, तो उसमें कोई रेशियो चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इसको उधर लेके गए तो ये जाएगा -5 और ये हो जाएगा +7। जब रेशियो निकालोगे तब भी कितना आएगा आपका 5/7 माइनस का, तो आंसर वही आएगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि C1 C2 आपका उस साइड है या इस साइड है, आप सिंपल उसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, कंडीशन आपकी वही फॉलो होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी तीनों कंडीशन। अगर आ गई है तो प्लीज अगली एक्सरसाइज को आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होती तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू।